हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये हम आपको बताते हैं कि आप परमेय अप्रमेय संख्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। परमेय अप्रमेय संख्या के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। ये आपके रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में आप देखिए। इनमें से क्वेश्चन बहुत अधिक रेलवे में, एयरफोर्स में, एनडीए में आदि में आते रहते हैं। टेट, सुपर टेट वगैरह परीक्षा होती है, वो पूछे जाते हैं इसमें। तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स, इन्हें कहते हैं परमेय संख्याएं। ये इरेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या होती हैं? इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये परमेय संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो। पूर्णांक होते हैं पूरे के पूरे अंक, जैसे -5 है, -4 है, -2 है, 5 है, 6 है, 8 है। ये आपके ऋण पूर्णांक हैं, ये धन पूर्णांक हैं। ये सब पूर्णांक, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो धन पूर्णांक हो, ये सब परमेय संख्या होती हैं। इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे 1 का डिवाइडेशन कर दें, इसके नीचे 1 का डिवाइडेशन, 1 का डिवाइडेशन, 1 का डिवाइडेशन, 1 का डिवाइडेशन, 1 का डिवाइडेशन कर दें। ये अंश बटे हर का रूप बन गया। अंश बटे हर, अंश बटे हर, P/Q, P/Q, P/Q। हम जान गए कि जो आपके धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक जो कुछ भी हैं, उनको हम परमेय संख्या कहते हैं कि उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये लिख दिया, ये बात हमारी फिक्स हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं कि सभी साधारण भिन्न परमेय संख्या होती हैं। तो ये तो आपकी भिन्न दिखाई दे रही है, 5/7, ये सब परमेय होती हैं। सभी शांत दशमलव वाली संख्याएं परमेय होती हैं। जैसे हम 400 हम अगर कोई संख्या लिख दें, यानी उसका भाग दे करके ये आ जाए 3.25, ये आ गया। ये दशमलव के बाद यहाँ शांत हो गया दशमलव, आगे कोई संख्या नहीं बढ़ रही है, फुल स्टॉप हो गया। जैसे हम कोई भी हो संख्या 7.673, अब इसके बाद कोई आगे संख्या नहीं है, इसे शांत दशमलव कहते हैं। माने दशमलव के बाद ये संख्या रुक जाए और आगे नहीं बढ़े, उनकी आवृत्ति नहीं हो, तो ये शांत दशमलव वाली संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान के चलो कुछ भी आप किसी का भाग दे दो तो वो शांत दशमलव हो गया, भाग किसी का लगाएंगे तो आ जाएगा, ये शांत दशमलव होता है। हाँ, अब देखेंगे, ये देखते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव क्या है। ये वाली संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। अशांत आवर्ती क्या है कि आपका ये 6.6666 चलता चला जा रहा है, ये अशांत है और आवृत्ति हो रही है अंकों की, बार बार 6 आ रहे हैं। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार उनको आना, आवृत्ति होती है। ये बार बार आ रहा है, ये आवृत्ति होती है अशांत। ये शांत नहीं है, ये चल रहा है, न मालूम कहाँ तक जाएगा। 66666, इसे कहते हैं अशांत। और आवृत्ति होता है जो बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, वो आपकी परमेय संख्या होती है। दूसरी बात ये लिखा है आपका 0.786, 786, 786, 786, 786, ये चलता चला जा रहा है। ये बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम, ये आवृत्ति हो गई, आवृत्ति। और अशांत, ये शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा, लगातार चलता चला जा रहा है, अशांत हो गया, लेकिन उसकी आवृत्ति हो रही है बार बार। ये आवृत्ति हो रही है 786, 786, 786, 786, ये होता चला जा रहा है। ये ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। ये देखेंगे हमारा ये लिखा है 0.12 और यहाँ है 373737। अशांत है, जो चल रहा है अशांत है, शांत नहीं है, लेकिन ये 12 अंक के बाद ये अंक रिपीट होता चला जा रहा है।
आवृत्ति हो रही है इस अंकों की, ये भी आपका अशांत आवर्ती दशमलव है, ये परिमेय होते हैं, परिमेय संख्या होती है। अब देखो ये 22/7 क्यों परिमेय होती है? 22/7, 22/7 अगर हम 7 से डिवाइडेशन कर दें 22 का, तो 7 × 21, ये बचे आपका 1, फिर 0 बढ़ा लिया 0.717, फिर बचे तुम्हारे 3, 0 बढ़ा लिया 7 चौका 28, फिर बचे यहाँ 2, 0 बढ़ा लिया 7 दूनी 14, फिर बचे 6, 0 बढ़ाया यहाँ पे 7 अट्ठे 56, फिर बचे हमारे 4, 0 बढ़ाया 7 पंजे 35, फिर बचे हमारे कितने 5, 0 बढ़ाया 7 सत्ते 49, ये बचा हमारा 1, फिर 0 बढ़ाया, फिर आपका आ गया 7 एकन 7, फिर बचे 3, फिर 0 बढ़ाया 7 चौको 28, फिर कितना हुआ 2 बचे, 2 बचने के बाद 0 बढ़ाएंगे, फिर हम उसमें भाग दे देंगे, 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14, फिर हमने क्या किया, ये बचे हमारे 6 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, फिर हमारे कितने हो गए, 4 बचे, 0 बढ़ाया 7 पंजे 35, फिर कितने बचे 5, तो चलो हमारे 5 बच गए यहाँ पे 5, फिर 0 बढ़ा लिया 7 सत्ते 49, फिर बचा 1, फिर 0 बढ़ाया 7 एकन 7, फिर बचे 3, 7 चौका 28, फिर बचे 28, यहाँ पे बचे 2, 7 दूनी 14, फिर बचे यहाँ पे 6, 7 अट्ठे 56, ऐसे आपकी चलती चली जाती है। तो क्या है 3 के बाद 142857, 142857, 142857 ऐसे चलता चला जाएगा। 142857, 142857, 142857 ये पुनरावृत्ति हो रही है, तो आपका 22/7 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आवर्ती दशमलव है, बार बार संख्या वही रिपीट हो रही है और अशांत है, बिल्कुल शांत नहीं हो रहा, चल रहा है। ये 22/7 आपकी परिमेय संख्या होती है। लेकिन अब इधर आते हैं हम इस साइड में, अपरिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 का मान 1.4142135623 आ तो ये दशमलव में रहा है, लेकिन यहाँ अंक आपके रिपीट नहीं हो रही, बिल्कुल ये रिपीट आवृत्ति नहीं हो रही है, ये अलग अलग आते जा रहे हैं। इनमें आवृत्ति हो रही थी 66666, 786, 786, 786, 12, 37, 37, 37, 37, 142587, 14252857, 14825857 ये आवृत्ति हो रही है, लेकिन इनमें आवृत्ति नहीं हो रही है। ये हमारे अलग अलग चलते चले जा रहे हैं, कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इनमें भी आवृत्ति नहीं हो रही है, √3 के मान में, √5 के मान में भी आवृत्ति नहीं हो रही है। ये वाली जो आवृत्ति नहीं होती है ये हमारे हैं, तो ये क्या कहते हैं इनको, अशांत, अशांत दशमलव है। ये शांत नहीं हो रहे हैं, अशांत तो है लेकिन आवृत्ति नहीं हो रही है। इनमें आवृत्ति होती है, इनमें आवृत्ति नहीं हो रही है। ये कहीं अलग अलग हैं, ये सब देखो, इसमें आवृत्ति नहीं हो रही है। ये हमारे 10 है, फिर 100 हो गए, फिर 1000 हो गए, 10,000 हो गए, ये आवृत्ति नहीं हो रही, ये तो बदल रहे हैं, ये सब है तो अशांत चल रहे हैं, अशांत हैं। पाई का मान हमारा होता है 3.1415965, कोई अंक रिपीट ऐसे नहीं हो रहे। 22/7 रिपीट होता है, 3.142857, 142857, 142857, लेकिन पाई का मान होता है 3.14159265, ये रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। अशांत तो है लेकिन आवृत्ति नहीं हो रही है अंकों की, ये बार बार आवृत्ति हो रही है, वो इसमें नहीं हो रही है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ई का मान 2.718211846, ये कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट संख्या नहीं चल रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है,
इसलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या है। साई का मान, ये साई कहते हैं, साई का मान होता है 1.61803396। कोई अंक रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये 5 ही हमारी अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब उसकी आवृत्ति नहीं हो, जैसे आपकी आवृत्ति है अशांत आवृत्ति, ये बार बार अंक रिपीट हो रहे हैं, ये इसलिए परिमेय है। इसमें अशांत अनावर्ती है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 10, 100, 1000, 10,000 ये चल रहे हैं आपके, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या अगर जोड़ दें तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे 102 में हमने परिमेय 3 जोड़ दी, क्यों ये सभी पूर्णांक परिमेय हैं, ये हमारी अपरिमेय बन गई। पाई में कुछ जोड़ दे परिमेय तो भी ये अपरिमेय रहेगी, क्योंकि पाई अपरिमेय है। ये वाला क्वेश्चन आता है कि पाई कैसी संख्या, ये वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत से व्यक्ति इसको परिमेय लिख देते हैं, वो गलत है। पाई एक अपरिमेय है, कारण उसका बताते क्यों। यहाँ पे हमारा कारण आ गया, पाई का मान हमारा है कितना देख लो, 3.14159265। कोई अंक रिपीट ऐसे नहीं हो रहे। 3.142857, 142857, 142857 ये नहीं हो रहे। 141592 65 ये पाई का मान होता है ये। अब क्या किया कुछ गणितज्ञों ने कि पाई का मान इतना ले लिया, ये वाला, ये इतना पाई का मान ले लिया ये, तो पाई का मान उन्होंने रख दिया 3.14 ये लिख लिया। इसको उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये वाला मान हमारा 22/7 का आ रहा है 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 ये आ रहा है। तो उन्होंने इसके लिए मान लिया कि ये वाला मान 22/7 का लगभग होता है, लगभग होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग होता है। अगर 22/7 संख्या होती तो ये हमारी ये भिन्न के रूप में बन गई और उसका मान हमारा ये हो रहा है, आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए 22/7 तो आपकी परिमेय है। लेकिन ये गणितज्ञों ने अपनी कैलकुलेशन को बहुत से प्रश्नों में पाई की वैल्यू 3.14 रख दी है, लेकिन कुछ गणितज्ञों ने उसको 22/7 मान लिया है। लेकिन आप 22/7 नहीं मान सकते, लगभग है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए ये मान ली जाती है। पाई का मान प्योर 22/7 नहीं होता, लगभग होता है। और लेकिन ये 22/7 आपकी परिमेय संख्या हो गई, आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन इनमें आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये पाई का मान जो 3 पॉइंट इतना है, एक ये अपरिमेय संख्या है। बहुत से टीचर नहीं, खैर बहुत से व्यक्ति इसे पाई को किसमें लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या बोल देते हैं। क्या कहते हैं कि पाई का मान 22/7 हमारा होता है और 22/7 हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये प्योर 22/7 नहीं होता, कुछ लगभग समान होता है। ये हमारे 3 अंक और इनके भी 3 अंक हमारे समान दिखाई दे रहे हैं, तो 22/7 लगभग मान लेते हैं, लेकिन प्योर हमारी ये होती है, ये अंक रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसको याद रखो, बच्चे से भूल जाते हैं, पाई को परिमेय संख्या कह देते हैं। ओके, आप इसको हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फ्रेंडों को आपको शेयर कर दें इसे। ये इसमें परिमेय अपरिमेय के बारे में कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनमें बनते हैं, आप इनको देखेंगे, अपने फेयर पे लिखेंगे और इसका रिवीजन करते रहेंगे। ओके।